हाँ चलो, विनय स्टार्ट प्रभु जी करिए शुरू तुम। करिए। मैं ग्रुप जी की तरफ से मंगलाचरण स्टार्ट करती हूँ। माता जी, प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सभी को प्रणाम। विनय प्रभु जी, आप कंटिन्यू करें। माता जी प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए, हैंड रेस किया हुआ। हरे कृष्ण। तो सॉरी प्रभु आपको जी, बनाना है। विनय प्रभु जी जी। जी प्रभु जी, हो गया। स्क्रीन आ रही माता जी? हाँ यस आ जी रही है। प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। मेरा पहला प्रश्न है, बीजी 3.17 में इस्कॉन के सदस्यों और सामान्य रूप से समाज दोनों के लिए तस्य कार न विद्यायते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस कथन के उपयुक्त और अनुचित आवेदन पर चर्चा करें। हरे कृष्णा। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय या कर्तव्य नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है,
उसे कुछ भी नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञ को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य संप्रकाशित हो जाता है, अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों से रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता है, किंतु यह कृष्ण भावना भावित निष्क्रियता भी नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हरे कृष्णा। अब मैं मधु माता जी से निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि आचार सिद्धांत की व्याख्या करें जैसा 3.21 में उल्लेखित है, और इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें, विशेष रूप से इसकी अनुपस्थिति के परिणामों के संबंध में अपने व्यक्तिगत रूप से और सामान्य रूप से इस्कॉन सदस्यों के लिए। हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर 3.21 अगर हम भगवत गीता का श्लोक देखें तो यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एवतारो जनः सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अर्थात महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणी कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो इस श्लोक में अगर हम आचरति शब्द पर अगर जोर डालें तो हम आगे अगर इसको और इसकी व्याख्या करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो आचार्य शब्द है उसके अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। जैसे कि वह जो धर्म का पालन करता है या सही आचरण रखता है, जैसे कि कहा गया है स्वयं आचरते यस्माद् आचरम। दूसरा है आचर्यते इति आचार्य, जो अनुकूल तरीके से आगे बढ़ते हैं या सीखने के लिए दृष्टिकोण रखते हैं। तीसरा अगर देखा जाए आचार्य सेव्य आचार्य, जिसकी सेवा शिष्यों द्वारा की जाती है। इस संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु ने आदर्श की प्रस्तुति की है। राजा रुद्र प्रताप जो है श्री भगवान के महान भक्त थे। जब शील सार्वभौम भट्टाचार्य तथा शील रामानंद राय ने राजा रुद्र प्रताप से मिलने का अनुरोध किया तब उन्होंने अस्वीकार कर दिया। महाप्रभु के अनुसार सन्यासी के लिए सांसारिक अर्थ प्रिय पुरुषों तथा स्त्रियों से घनिष्ठ संपर्क में आना खतरनाक है। महाप्रभु एक आदर्श सन्यासी थे। स्त्रियों को महाप्रभु के आसन से दूर स्थान दिया जाता था। एक आदर्श शिक्षक तथा आचार्य के रूप में वे सन्यासी के दैनिक कर्म के प्रति अत्यंत कठोर थे। महाप्रभु मनुष्य के रूप में आदर्श चरित्र वाले थे। उनके पार्षदों में से एक छोटे हरिदास ने एक युवती पर कुदृष्टि से देखने की भारी भूल की। महाप्रभु छोटे हरिदास के मन की काम वासना को ताड़ गए, उन्हें अपनी संगति से निकाल दिया। छोटे हरिदास की आत्महत्या का समाचार सुन महाप्रभु ने कहा कि यह उसे उचित दंड ही मिला। एक आध्यात्मवादी के रूप में महाप्रभु उचित आचरण पर बल देना चाहते थे। महाप्रभु कलयुग में सन्यासी जीवन के पक्ष में न थे, लेकिन आदर्श स्थापित करने हेतु उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, क्योंकि सन्यासी को सभी वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने हेतु कर्तव्यबद्ध है। अगर हम 3.22 अगर देखें तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ना में पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावतम अवाप्यतव्यम वर्ता एव च कर्माणि। हे पृथा के पुत्र नीचे तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं है, ना ही किसी चीज की कोई कमी या ना ही कुछ पाने की जरूरत, फिर भी मैं काम में लगा हुआ हूँ। जब नारद मुनि द्वारिका आए तब श्री कृष्ण ने आदर सहित उनका चरण प्रक्षालन किया। साथ ही सुदामा जो विप्रवर थे उन्हें संपूर्ण आदर देते हुए गले से लगाया और अपनी निजी सैया पर बिठाया। श्री कृष्ण का व्यक्तिगत चरित्र हम सभी के लिए आदर्श का मानदंड है, चाहे गायों की सेवा हो
या ब्राह्मणों का यथोचित सत्कार। गीता के इस श्लोक का संपूर्ण विचार यह है कि कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन एक आदर्श व्यक्ति बने ताकि सामान्य मनुष्य उनका अनुसरण कर सके। यदि समाज में आदर्श नेता या आदर्श पुरुष ना हो तो संपूर्ण समाज पथ भ्रष्ट होता है। अतः 3.21 के श्लोक का अगर हम सार देखें तो वो इस प्रकार है कि चैतन्य महाप्रभु के अनुसार शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए और जो इस प्रकार शिक्षा दे वही आचार्य कहलाता है। मनु संहिता कहती है कि नेता का उपदेश आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। राजा, पिता या शिक्षक ये जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं तथा इन्हें नैतिक व आध्यात्मिक ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुष्टि करती है कि आध्यात्मिक बोध के पथ पर प्रगति के लिए मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। अगर इस्कॉन और इस्कॉन के सदस्यों के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो विश्व में बहुत सारी समस्याएं केवल सही नेतृत्व की कमी और लोगों के निम्न आचरण स्तर के कारण होती है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा प्रचार लोगों को गतिविधि के सभी क्षेत्रों में कृष्ण को एक आदर्श नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए शिक्षित करना है। इस तरह की इस जीवन में वे खुश रहेंगे व शरीर छोड़ने के बाद अपने वास्तविक घर की ओर वापसी करेंगे। इस दर्शन का प्रचार प्रसार ही वर्तमान जीवन की महती आवश्यकता है। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। अब मधु माता जी आज कहीं पे व्यस्त हैं, उनका मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। प्रभु जी मैं तो इधर ही हूँ, प्रेमलता माता जी। अरे सॉरी, प्रेमलता माता जी। प्रभु जी मैं बीजी चित्रा माता जी की बात उनका प्रश्न बोलती है। हूँ। अच्छा माता जी हैं। हाँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए ना, सब गए अभी गेस्ट। मैं चित्रा माता जी की ठीक बात है। बोलती हूँ, आप हाँ उनका ले लीजिए। हरे कृष्णा चित्रा माता जी, हरे कृष्णा सभी आप को। अपने प्रश्न का उत्तर। जी माता जी। जी जी, हरे कृष्णा सभी को। मेरा प्रेजेंटेशन नंबर 28 क्वेश्चन है, बताए कि कृष्ण के निर्धारित कर्तव्यों का पालन क्यों किया। 3.23 का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा आंसर है यह्यम न वर्तते जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमानानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार होते हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन वे धर्म की संस्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में यह ज्ञात होता है कि कृष्ण अपने घर में और बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। कृष्ण कहते हैं, मैं यदि नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। हमें उनका अनुकरण नहीं करना है, हमें उनका अनुसरण करना है। हमें गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। उसी प्रकार शिवजी ने विष पान किया, इसलिए हम भी नहीं पी सकते। भगवान जो सबके आराध्य है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे समस्त कारणों के कारण है, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हमें उपदेश देने के लिए भगवान ने नियत कर्मों का पालन किया। हरे कृष्ण सभी को। मेरे इसमें कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करे। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रेमलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। मेरा प्रश्न है पढ़ा इसलिए जल्दी।
बीजी 3.20 से 24 के आधार पर आध्यात्मिक नेतृत्व के सिद्धांतों की पहचान करें और आपके लिए उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। आध्यात्मिक नेतृत्व के सिद्धांत है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है, उसे संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती। फिर भी वह जानता है कि यह सिखाने का काम करता है कि कैसे जीना है और कैसे कार्य करना है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह के कार्य कर सकते हैं कि अन्य लोग उसका अनुसरण करें। श्रीमद् भागवतम पुष्टि करता है कि व्यक्ति को महान भक्तों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए और यही आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग पर प्रगति का तरीका है। भगवान कृष्ण क्षत्रियों के नेता के रूप में कुरुक्षेत्र में युद्ध में लगे हुए हैं, क्योंकि क्षत्रिय संकटग्रस्त लोगों की सुरक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। यदि भी वह प्रकट शास्त्रों के सभी नियमों से ऊपर है, वह कुछ ऐसा भी नहीं करता जो प्रकट शास्त्रों का उल्लंघन करता हो। यदि भगवान श्री कृष्ण ने निर्धारित वैदिक गतिविधियां नहीं की, तो कई छोटी हस्तियां उनके नक्शे कदम पर चलेगी और यह सोचकर कि उनका उल्लंघन करना मानक अभ्यास है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मानव जाति को भटकाने के लिए वे ही दोषी होंगे। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, भागवत गीता 3.34 के कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। हमेशा दुर्घटना की संभावना है, यहाँ तक कि शाही सड़कों पर भी, इस्कॉन सदस्यों तथा सामान्य रूप से समाज के लिए। तो इसके उत्तर में हम बोलते हैं, इंद्रिय स्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ त्योर्नवशमा गच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अर्थ है इसका, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेषों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करता है। वह कृत्रिम रूप से इंद्रियों का दमन करता है, जो कि किसी भी प्रकार से लाभप्रद नहीं है। उसे अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए अपने आप को कृष्ण भावनामृत में नियुक्त करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सभी वैदिक शास्त्रों का सार हैं। वेदों में जो कुछ भी यम और नियम दे रखे हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी दृढ़ विश्वास करके नियमों का पालन करता है, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों का पालन नहीं करते वह कर्म के बंधन से मुक्त ईर्ष्यावश इन उपदेशों का पालन नहीं करते, उन्हें अज्ञानी, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने तथा राग तथा द्वेषों को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं। अनियंत्रित इंद्रिय भौतिक बंधन का कारण होते हैं। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसते। लेकिन मनुष्य कितना भी इन नियमों का पालन कर ले, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी आसक्ति हो, तो समझो वह अपने पद से नीचे गिर गया, अर्थात पथ भ्रष्ट हो गया। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया, जिस प्रकार चाहे मार्ग कितना भी सुंदर साफ सुथरा क्यों ना हो, उसमें दुर्घटना होने का खतरा बना ही रहता है। क्योंकि कितना भी कोई सावधानी पूर्वक चले, सड़क के नियमों का पालन करे, फिर भी दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार नियमों के अंतर्गत भी कोई अपनी इंद्रियों को कितना भी वश में करने का प्रयास कर ले, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी आसक्ति है, तो उसका पतन होना ही है। एक वैष्णव भक्त जो भी कनिष्ठ स्तर पर है, वह पूर्ण रूप से शुद्ध हुआ नहीं होता, और वह इंद्रियों को वश में करने के प्रयास में लगा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आसक्ति उसे वापस भौतिकता में खींच लेती है। एक वैष्णव को चाहिए कि वे अपनी भक्ति की लता को बचा कर रखे। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जिस प्रकार एक बेल को अगर बकरी खा जाए, तो वह बेल जड़ से सूख जाती है, उसी प्रकार गुरु द्वारा बोया गया भक्ति का बीज जब लता बन जाती है, तो उसे भौतिक विषय नामक बकरी खा जाए, तो वह भक्ति लता पूरी तरह से सूख जाती है। इस प्रकार समाज के लोगों को भी अपनी इंद्रियों को नियमित रखना सीखना चाहिए, ताकि वे स्वयं को कृष्ण भावनामृत की तरफ अग्रसर कर सकें और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर सकें। हरे कृष्णा। मुझसे कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा करना और सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। यहाँ पर जी ग्रुप का प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु भाई च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन थी आप लोगों ने। अभी अंत तक आते आते उसका क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट रूप से और जो काम का है वही सीखा है। तो प्रभुपाद जितने भी आप अगर आचार्य देखोगे वो क्या करते हैं, वो कभी भी अपने जो रेफरेंस हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवतम को हो, गीता को हो, उससे हटते नहीं है, उसे लिंक करके बताते हो। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम चाहे गीता पढ़ें चाहे हम प्रभुपाद की कोई भी बुक पढ़ें, हमारा उद्देश्य एक ही है। सारे भक्तों का सार क्या है, कौन बताएगा? सारे भक्तों का सार और सारे शास्त्रों का सार और सारे आचार्यों का सार क्या है? भक्ति प्रभु जी, किसकी कृष्ण भक्ति? भावनामृत होना, कृष्ण भावना, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कृष्ण भावनामृत की होना। भक्ति, शरणागत होना प्रभु जी। सारे आचार्य का बोलने आचार्यों का सार और सारे शास्त्रों का सार सबका एक ही है, भगवान की भक्ति करना। और भगवान की भक्ति क्यों करना, तो इसमें भी अभी धर्म आया था। और धर्म और परमो धर्म में, तो ये क्वेश्चन है कि धर्म और परमो धर्म में क्या अंतर है। और अगर देखा जाए आज के कलयुग में, तो प्रभुपाद के ऐसे कुछ एग्जाम्पल धर्म और परमो धर्म के, कि जिसमें उन्होंने समाज में जो बहिष्कृत कर दिए गए थे उनको जोड़ा, मतलब तिरस्कार कर दिया गया था समाज में, भक्तों का रिजेक्ट कर दिया गया था, ऐसे भक्तों का एग्जाम्पल दें और धर्म और परमो धर्म को समझाएं। क्योंकि इसमें क्या अंतर है, कभी कोई बोल देता परमो धर्म है हमारा, ये धर्म है, इन दोनों में क्या अंतर है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कोशिश करूं थोड़ी सी। हरे हाँ, ये कृष्णा। प्रभु जी, धर्म जो हमारा इस शरीर से रिलेटेड जो है ना, वो धर्म है कि भाई भौतिक शरीर से रिलेटेड जो क्या बोलते हैं उसे, स्वनिष्ठा धर्म, धर्मा स्वनिष्ठता तो वो धर्म है। और जो भगवान की भक्ति करना जो हमारा आत्मा का कार्य है वो परम धर्म है। आत्मा का कार्य यानी कि भगवान की भक्ति करना वो परम धर्म है। और लेकिन जो हम इस शरीर से रिलेटेड कार्य करते हैं वो हमारा वो धर्म है, उसको वो बोलते हैं, प्रभु जी वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, स्वधर्म जो होता है ना, प्रभु जी मुझे वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म जो होता है ना वो, वृत्ति परक कार्य जो होते हैं हमारे वो। और प्रभुपाद जी ने इसके एग्जाम्पल में जैसे जैसे मतलब भक्ति जो कहा गया था कि भाई भक्ति सिर्फ ब्राह्मणों का कार्य है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको हर एक के लिए वो कर दिया था कि भाई भक्ति कोई भी कर सकता है। जो कृष्ण तत्व को जान जाए वही भक्त है। और कृष्ण तत्व को जानने के लिए इसमें शूद्र कोई भी जाति, मतलब इसमें जाति का कोई वो नहीं रखा है। कोई भी जाति धर्म, स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी कर सकता है भक्ति। तो इस तरह से जैसे उनको नीचे छोटी जात को अलग रखा था शूद्र को, तो लेकिन इन्होंने सबको एक बराबर करके भक्ति में लगा दिया प्रभुपाद जी ने। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई प्रभु जी करेगा एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहे। माता जी के आंसर में कोई कुछ और ऐड करना चाहेंगे? माता जी ने कुछ हद तक तो सही बताया है, लेकिन अभी भी पूरा जो सत्य है या पूरा जो जी, परिभाषा है वो निकल के नहीं आई अभी। प्रभु जी मैं थोड़ा माता जी के में ही थोड़ा ऐड करना चाहूंगी प्रभु जी। वो जैसे माता जी ने कहा कि स्वधर्म जो हमारे गुण और कर्म से जो हमारे संबंधित कार्य हैं, जो कर्तव्य होते हैं प्रभु जी, वो स्वधर्म है। परम धर्म जब हम पहचान लेते हैं कि हम जो शरीर नहीं है आत्मा है। अब आत्मा का जो हमारा कार्य क्या है कि भगवान की शाश्वत सेवा करना और अपने को दास के रूप में, नित्य दास के रूप में देखना। तो नित्य दास के रूप में भगवान की शरणागति करना और अपने अपने आप को सेवक के रूप में देखना। तो ये हमारा परम धर्म है। और प्रभुपाद के संबंध में देखें तो प्रभुपाद ऐसा देखते थे प्रभु जी की
ये जो हमको मनुष्य जीवन मिला है, तो ये हमारा एक चांस है कि हम हो सकता है कि हमारी जो है लास्ट चांस हो सकता है कि जब हम अपने घर को वापस जा सकते हैं। तो उनको हमेशा इतना दुख होता था कि जब भी कोई उस चीज का फायदा नहीं उठा पाता था, तो उनको लगता था कि किसी भी मनुष्य, किसी भी जीव का ये जीवन व्यर्थ ना जाए। तो वो चाहते थे हर किसी को कृष्ण भावना भावित बनाना, वो उस शरणागति करवा कर, कृष्ण की अपनी पहचान करवा कर उसको यानी मनुष्य को अपने घर की वापसी करनी चाहिए। तो अभी जैसा देखें कि कि इसमें किसी भी जाति या किसी रंग भेद इस तरीके का नहीं था। ये हर किसी का एक मौलिक अधिकार के रूप में देखते थे कि जैसे कि हम चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं, जो हरिदास थे वो मुस्लिम थे। तो उस टाइम पे मुस्लिम होना ही खुद में एक मतलब नीचे उसमें देखा जाता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने पूरे वो कहते हैं कि मतलब वो अगर किसी का, मुझे कई ब्राह्मणों को खिलाने के बदले अगर आपको खिलाना पड़े तो मैं सबसे पहले आपको खिला के मैं ज्यादा धन्य हो सकता हूँ। तो इस स्तर का उनको सम्मान दिया जाता था प्रभु जी। वैसे ही अगर शीलपाद जो है हमारे भक्ति वेदांत सरस्वती जो है, उनको देखा जाए तो वो नित्यानंद वंश का जो हमने एक पढ़ा था प्रभु जी की, पहले ये समझा जाता था कि किसी ने अगर कोई गोस्वामी पदवी ले लिया है तो उसके जो दूर के और जो उनके परिवार में है वो सभी गोस्वामी अपने आप को समझ रहे हैं और वो दूसरों को वो अधिकार नहीं देना चाहते थे। लेकिन वो बोलते हैं ये सभी का इतना मौलिक अधिकार है कि अगर एक शूद्र भी और एक चांडाल भी अगर वो शिक्षित हो जाता है कृष्ण भावना भावित में, तो उसमें एक वर्णन आया है कि अगर ऊपर से कोई वैकुंठ लोक से अभी अगर कोई ऊपर से नीचे देखे तो वहां के जो सभी लोग हैं वो बैकुंठ लोक के वासी ही लगेंगे, इतने सुंदर और इतने शिक्षित लगेंगे प्रभु जी। तो ऐसा कुछ रेफरेंस था प्रभु जी उसमें। माता जी प्रभु जी, माता जी के इसमें मैं एक श्लोक ऐड करना चाहूंगी चैतन्य महाप्रभु जी का। कीबा विप्रा कीबा न्यासी शूद्र के ने नए, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। भाई कोई भी किसी भी वर्ण का है, शूद्र है, कीबा विप्रा कीबा न्यासी, कोई सन्यासी है, कोई भी है, अगर उसने कृष्ण तत्व समझ लिया तो वो ऐसा चाहते थे कि भाई वो चैतन्य महाप्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण धन्यवाद प्रभु माता जी। जी। सादर प्रणाम। हाँ, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा आंसर दिया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसा था तो सदियों तक द्वापर त्रेता में आप देखेंगे, सतयुग में देखेंगे, जो ब्राह्मण है उसके बेटा ही ब्राह्मण होता था। और राम अगर देखें, सीताराम के यहाँ भी वशिष्ठ और जितने भी थे गुरुगण, वो हमेशा ब्राह्मण से ही आते। तो उनके यहाँ नहीं ऐसा होता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने किस पद्धति के द्वारा, श्री चैतन्य महाप्रभु खुद तो नहीं बोल सकते हैं कि मैंने बोला ये कर दीजिए। तो वेद शास्त्र में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का बेटा नहीं होगा उसको ब्राह्मण बना दिया जाएगा, बन सकता है। तो ऐसा वो किस वेद शास्त्र से लाए हैं? क्या उन्होंने खुद का बनाया हुआ है या कोई इसका रेफरेंस भी है? क्योंकि अभी भी बहुत से लोग नहीं मानते हैं कि हम कर्म से अपना डिसाइड करते हैं या हम जो हमारा जन्म है उससे डिसाइड करते हैं। क्योंकि हमारा चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो कृष्ण भावना अमृत कृष्ण तत्व को जानता है वो ही बन सकता है, अपने कर्म के हिसाब से ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन हमें जो दीक्षा होती है इसका कहीं जिक्र नहीं है किसी वेद शास्त्र में। अगर नहीं है तो सोसाइटी आज के डेट में कैसे मानेगी? तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? और इसका कोई बोल दे नहीं नहीं आप ब्राह्मण नहीं हो, आपने दीक्षा लेगी लेकिन आप भक्ति शास्त्री कर लिया, आप शास्त्री नहीं हो। भक्ति वैभव कर लिया, आप में कोई वैभव नहीं है। भक्ति वेदांत कर लिया, आप में कोई वेदों का अंत नहीं है। तो इसको अगर हमें काटना हो तो हम कैसे उनको कन्विंस करेंगे? प्रभु जी यानी उसका सही ये उत्तर है कि नहीं पता, लेकिन एक क्लू ये जरूर है कि मतलब ये तो जो त्रेता युग और जो सतयुग की बात हो रही है प्रभु जी, तो वहां तो सभी के जो आचरण थे और सभी के गुण थे वो बहुत उच्च स्तर के थे प्रभु जी। जो हमारी बात हो रही वो कलयुग में तो सभी के सभी शूद्र ही हैं। मतलब जो सही के अगर हम ब्राह्मण करें या ढूंढने जाएं, या सही में जो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं अगर वो ढूंढने जाएं, तो वो कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में सही, पूरी तरीके से सही है ऐसा नहीं कर सकते प्रभु जी। तो उस आधार पे
मतलब चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ पे जो कलयुग में जो लोगों की गति है, जिसमें उनको ना उतनी बुद्धि है समझने की, कि वो जो मंद सुमंद वाला, प्रभु जी मुझे पूरा श्लोका तो नहीं पता, उसमें बोला है कि हमारी बुद्धि इतनी अभी नीचे यानी स्तर की है, भ्रष्ट है कि प्रायण मतलब माता हाँ जी, जी, प्रायण अल्पाई शाह सभ्या कला वस्मिन युगे जना मंदाः सुमंदमते मदभाग्य युद्धृता। तो उसके कि लिए आप ये प्रभु जी कहना ने चाह रही हैं, ये कहना चाह रही 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए और 5117 साल पहले कृष्ण भगवान आए, तो बीच में 5000 का लगभग 4,500 अंतर पे उससे पहले कोई ब्राह्मण बनाने वाले नहीं था दीक्षा से, तब कैसे चलता था? कलयुग तो काफी टाइम हो गया ना, 500 साल थोड़ी हुए हैं। जी प्रभु जी, अब वो उसमें जैसे कृष्ण भी बोलते हैं कि मुझे बार बार इसलिए भी आना पड़ता है कि जो मैं दिया था, मैंने जो सिखाया था, वो सभी जो धर्म वो भ्रष्ट हो चुका है प्रभु जी। तो इसके आगे तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगी प्रभु जी, जो बीच का काल में क्या हुआ वो चीजें नहीं तो क्लियर है प्रभु जी। इसका क्या है, प्रभुपाद बताते हैं कि इसका रेफरेंस ये है कि पहले ब्राह्मण की दीक्षा जो थी वो गुरु गुरु आचार्य केवल ब्राह्मण को ही देते थे, जो कि हमारा बड़ा आश्रम था। ठीक है, उसके बाद जब हमारे चैतन्य महाप्रभु आए तो एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा वेद है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण नहीं है उसको ब्राह्मण कैसे बना सकते हैं। तो यह है नारद पंचरात्र। उसमें ये जिक्र हुआ है कि कैसे एक ब्राह्मण जो नहीं है उसको ब्राह्मण बनाते हो। जो हमारी जो दीक्षा होती है, हम जो ब्राह्मण नहीं है उसकी जो दीक्षा हो रही है वो नारद पंचरात्र से हो रही है, और किसी वेद शास्त्र में इसका जिक्र नहीं है कि जिससे हम रेफरेंस लेके बोल सकें, तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको फॉलो किया है। और अब आती है धर्म। जो धर्म आप बोल रहे हैं वो स्वधर्म है। मैंने पूछा था धर्म और परमो धर्म, तो हमें स्वधर्म नहीं, धर्म क्या है? धर्म वो है जो भगवान ने अपनी वाणी से वेद शास्त्रों में लिखा हुआ, उसको अगर मानते हैं तो वो धर्म है। उसके अलावा सारा अधर्म है। तो धर्म जब सोचते हैं तो धर्म और परमो धर्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं करना हमें। हमने धर्म बोला तो आप स्वधर्म में बॉडी वाले बताने लगे, वो भौतिक है, मेटलिस्टिक है। हमें बात करनी है अध्यात्म की। तो धर्म क्या है? धर्म वो है जो भगवान ने बोला हुआ है, बनाया हुआ है, वेद शास्त्र दिए, वेद शास्त्रों के हिसाब से अगर हम चलते हैं, जो भी कार्य करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो धर्म है। उसके अलावा सारा अधर्म है, वो हमारे मैट्रिक। अब आता है परमो धर्म। परमो धर्म में हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि परमो धर्म क्या है। परमो धर्म हमारी जो वृत्ति है वो है, जो भगवान का भक्त होता है वो ही परमो धर्म अपना पाता है। मतलब पहले वो धर्म मानता है, मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए जो वेद शास्त्र में लिखा है वो मानता है। उस फर्स्ट लेवल पे जब वो आ जाता, उसके बाद वो जाता है किसमें, जैसे हम कहते हैं ना, रजोगुण से तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं डिवोटी, कि सतोगुण को ही मान लेते हैं कि भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो सतोगुण तो इन्हीं मेटलिस्टिक के जो 3 गुण है उसमें सबसे ऊपर वाला। इन तीनों से हमें हटना है और हमें शुद्ध सतोगुण में जाना है। शुद्ध सतोगुण जब जाते हैं तब हमारी परम वृत्ति धर्म जो होती है वो स्टार्ट होता है। परम धर्म क्या है? जिसके द्वारा भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकें, ये है हमारा परम धर्म, भगवान की प्रेमा भक्ति। और प्रेमा भक्ति कैसी? इसकी प्रभुपाद कहते हैं 3 लक्षण होते हैं इसके, 3 कार्य करने पड़ते हैं तब प्रेमा भक्ति आती है। पहला होता है कि निस्वार्थ काम करना, उसमें बिल्कुल स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान की प्रेमा भक्ति करें मतलब परमो धर्म करें। धर्म और परमो धर्म में यही फर्क है, बहुत से लोग इसको बहुत थिन लाइन होती है, फर्क नहीं जान पाते हैं। धर्म क्या है? हमारा धर्म जो है वो ये है, भगवान के वेद शास्त्र में बोली गई वाणी, बोले गए शब्द जो हैं उनको मानना, वो धर्म है। अब हमने धर्म मान लिया, अब हम धर्म मान लिया तो धर्म से हमें ऊपर जाना है, नीचे तो नहीं जाना है। नीचे जाएंगे तो स्वधर्म हो जाएगा, बॉडी स्तर हो जाएगा। लेकिन हमें जो धर्म से ऊपर रहना है, और धर्म से ऊपर जाएंगे तो शुद्ध सतोगुण में जाएंगे। तो शुद्ध सतोगुण में जब जाएंगे तो उसको बोलते हैं परम धर्म। और परम धर्म की वृत्ति की क्या होता है? पहला होता है इसका कि हमें, अब ये हमें परम धर्म अपनाना है। तो हम सोचते नहीं, परम धर्म यही है भगवान की सुबह भक्ति करनी, माला जप करनी, भगवान को भोग लगाना, ये तो सब हो गया। ये तो साधना भक्ति से भाव भक्ति, भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति की तरफ जाना है। लेकिन अब परमो धर्म क्या बनेगा? धर्म के बाद परो धर्म की। ठीक है, तो उसके बाद होता, पहला हो गया जो प्रभुपाद कहते हैं पहचान क्या है कि हम परमो धर्म मान रहे नहीं मानना। पहला हो गया निस्वार्थ। दूसरा हो गया
कि हमारी जो भी भक्ति है वो अखंड होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। 3 बजे उठना है तो उठना है, कोई आलस नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई माँ नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं कि बीच में बाधा आ जाए। मतलब भगवान सर्वोपरि। अगर भगवान सर्वोपर नहीं है, बीच में रिलेटिव्स आगे, बॉडी बीच में आ गई, तो फिर वो नहीं है, फिर वो फिर तीनों खंडन हो जाएंगे। मतलब तीनों एक साथ चल रहे चाहिए, तीनों में टिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं 2 पूरे हो रहे एक पूरा नहीं हो रहे, बोले हम तो प्रेमा भक्ति में आगे, नहीं, परमो धर्म नहीं है। और तीसरा परमो धर्म क्या है कि आत्मा की तुष्टि के लिए कार्य होने चाहिए, आत्मा प्रसन्न होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो आप प्रेमा भक्ति में हैं, अगर तीनों चीजें नहीं तो आप धर्म में हैं। केवल इतना फर्क जान लीजिए, कृष्ण भावना भावित होते हुए अगर हम भक्ति करते हैं। अब आता है कि हमारा एग्जाम्पल जो देते हैं प्रभुपाद या हम चैतन्य महाप्रभु हमारे आचार्य देते हैं। माता जी ने एक तो सही बताया हरिदास ठाकुरा का, लेकिन हरिदास ठाकुरा रिजेक्ट हुए थे क्योंकि वो मुस्लिम थे। लेकिन इससे भी ज्यादा नीचे गिरे हुए, शूद्रों से भी नीचे जो चांडाल बोलते हैं, वो थे कौन? अमेरिका में हिप्पी। हिप्पी तो ऐसे बहिष्कृत, खुद बहिष्कृत थे, उन्हें समाज ने बहिष्कृत नहीं किया, वो खुद ही बहिष्कृत हो सके थे। और वो इतने नीचे स्थल पे थे कि खुले में शौच करना और गंदे काम करना, चारों जो नियम थे वो नहीं मानना। मांस भी वो खाते थे, और अल्कोहल भी पीते थे, और अपना गैम्बलिंग भी करते थे, और ओपन में रिलेशन भी बनाते थे। चारों में चारों ही उनको नहीं थे। अब अगर बात करते हैं ठाकुरा की, हरदास ठाकुर, तो उनमें ये चारों नहीं थे। भले वो मुस्लिम थे लेकिन चारों नहीं थे, वो केवल रिजेक्ट किए गए थे। ये तो चारों इनमें नहीं थे, ये तो रिजेक्ट से भी, मतलब इनको प्रभुपाद कहते हैं ये तो शूद्र से भी नीचे चांडाल कैटेगरी के थे। चांडाल कैटेगरी को उन्होंने ऊपर उठा के लाए, धर्म को समझाया, फिर उनको बताया परम धर्म क्या होता है, परम धर्म क्या है। उसके बाद उन्होंने नारद पंचरात्र से उनको दीक्षा दी है, तब उनको वो ब्राह्मण की उपाधि देके ब्राह्मण बनाया, तब उन्होंने भक्ति कर पाई। तो सबसे एग्जाम्पल दूसरा होता है रिजेक्ट किए हुए। एक जैसे आप देखेंगे मंगलोर के पास उडुपी है, उसमें एक टेम्पल है, हमारे रिश्तेदार प्रभु जी ने बताया था। उस टेम्पल के जो भगवान के अर्च विग्रह हैं वो उल्टे घूमे हुए हैं, दरवाजे की तरफ मुंह ना होके उनकी विंडो की तरफ है। तो आप वहां पे एक उसी समाज के शूद्र, मतलब निचली जाति के थे, कनकदास। वो कनकदास को मंदिर में प्रवेश नहीं था। वो क्या करते थे, आगे से ब्राह्मण जाने नहीं देता, तो उनको प्रेमा भक्ति आ चुकी थी। उनका उनका जो कहते हैं प्रेमा भक्ति मतलब हो गया परमो धर्म था भगवान की सेवा करना। तो वो क्या करते थे, पीछे विंडो से देखते, जाके छोटा सा होल था, विंडो से भगवान को देखते थे, पीछे से दर्शन करते थे। और जो भी बोलना होता था भगवान के लिए, पाठ करना, कुछ करना, वो कर देते थे। एक दिन ऐसा आया, भगवान इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपने अर्च विग्रह को जो मेन पूरब की तरफ मुंह होता है उसको मुड़ा के अपना घुमा लिया, और पीछे की तरफ जो विंडो देखते हैं उधर कर लिया। और आज भी वो अर्च विग्रह के मुंह जो है वो विंडो की तरफ है, सब लोग उधर से ही देखते हैं। अब इसमें देखिए भगवान कितना प्रसन्न हुए। तो गुरु महाराज और आचार्य ये लोग बताना चाहते हैं कि भगवान से जब हमें भक्ति आती है, पहचान हो जाती है, तीनों जो कारण है वो अगर उसमें मिला दिए जाते हैं, तो भगवान खुद स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। और जिसका प्रेमा भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो उसको सदगति जो बोलते हैं या भगवत धाम मिल जाता है। तो कनकदास हो गए, हरदास ठाकुरा हो गए, जिनको खुद चैतन्य महाप्रभु के देख रेख में थे, ऐसे ये बोले जाते हैं। तो धर्म हो गया है कि वर्ण आश्रम का धर्म को निर्वाह करना शास्त्रों और वेदों के द्वारा। और परम धर्म हो गया जिसमें 3 चीजें जो होती हैं महत्व रखती हैं, उनके द्वारा अगर करते हैं वो परमो धर्म है। जैसे कनकदास प्रभु जी का परमो धर्म था, ये आसानी से हम समझ सकते हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, नहीं अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं। तो इसमें आप क्लियर करते जाइए, क्योंकि किसी को कन्विंस करना पड़े कहीं हो कि धर्म और परमो धर्म में बहुत थिन लाइन है। और परमो धर्म जब बात करते हैं तो उसमें 3 जो पॉइंट आते हैं वो मेन है, उसके अलावा सारे धर्म में रहते हैं, और वो 3 है वो परमो धर्म में लेके जाते हैं हमें। हरे कृष्णा प्रभु जी। परमो धर्म का मतलब हुआ कि संसार से विरक्ति। नहीं, विरक्ति नहीं माता जी, विरक्ति अगर होगी, विरक्ति जरूरी नहीं कि आप परमो भक्त में परमो धर्म है। विरक्ति अगर आपके मन शब्द नहीं है, साफ नहीं है, तो आपको जरूरी नहीं है कि भक्ति आपको कर ही पाएंगे भगवान की। विरक्ति नहीं करनी है आपको। 3 जो जो विरक्ति करके भी जरूरी नहीं प्रेमा भक्ति में पहुंचेंगे। आपको 3 है कि आपको निष्काम, जो बोले निस्वार्थ, मतलब
प्योर निस्वार्थ कर्म करना है, और आपका डिटर्मिनेशन डिसिप्लिन भगवान के लिए होना चाहिए, मतलब अखंड, आ माने नहीं, खंडित नहीं होना चाहिए कि मतलब आज किया कल नहीं, जिग जैग नहीं होना चाहिए, और विश्वास होना चाहिए भगवान पे। और तीसरा होता है कि आत्मा को तुष्टि मिलनी चाहिए, आत्मा को पूर्ण रूप से हमें आए। अभी जैसे हमें क्षमता नहीं होती। पूर्ण रूप से नहीं आता, हम बीच बीच में डामाडोल हो जाते हैं, ठीक है, कभी अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन जो 3 पॉइंट आते हैं तो इसमें परमा धर्म आता है। तो वृत्ति में क्या हो, सुनिष्ठा पंचाम से नमः, जब वृत्ति में हम करते हैं तो वृत्ति में क्या होता है कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं, इंद्रिय भोग, मेटलिस्टिक वैराग्य। धर्म, उसमें फिर हम पहचान नहीं कर पाते हैं। तो हमें विरक्ति नहीं करनी, हमें धर्म में रहते हुए, जो भगवान ने बोला उस धर्म में रखते हुए, धर्म से ऊपर उठ के परो धर्म में जाना है। और परो धर्म में 3 चीजें जो आती हैं वो जुड़ जाती हैं। पहला जुड़ जाता है परो धर्म में कि हमें निस्वार्थ करना है, ठीक है। अभी हमारे साथ स्वार्थ भी हो सकता है जुड़ा हो, जैसे हम प्रसादम बना रहे हैं तो हमारे प्रसादम खुशबू चलेगी, बोला बड़ा अच्छा बना है, ठीक है, ये बाद में प्रसादम खाने के बाद हम भी खाएंगे तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, ठीक है। तो कुछ भक्तगण क्या होते हैं, अपने नाक में रूमाल बांध लेते हैं कि हमें हमारे खुशबू नहीं जाए, जिससे कि ये पाप लग जाए। ऐसा बहुत अच्छे बड़े बड़े मंदिरों में किया जाता है, जो वहां पे मंदिर में प्रसादम बनाने वाले पुजारी भक्तगण होते हैं, वो अपना मास्क लगा लेते हैं। तो ये निस्वार्थ हो गया, अखंड हो गया, जिसको कोई खंडित नहीं कर पाए। सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठना है तो उठना है, भगवान के लिए पहले करना है, ये मेरा धर्म है, उसके बाद लिए सबके लिए करना है। और उसके बाद इसका होता है कि उस सबके करने के बाद आत्मा को, अब दोनों काम तो कर लिए लेकिन आत्मा को संतुष्टि नहीं आ रही, बोला क्या 3 बजे, क्या थोड़ा 3:30 बजे उठ जाते, ठंड बहुत लग रही है अभी, थोड़ा कर लेते हैं, डिटर्मिनेशन, ठीक है, निस्वार्थ हो गया। अच्छा, मेरे पास ये मुझे बीमारी होगी, मैं भगवान की इतनी भक्ति करती हूँ या करता हूँ, मुझे मुझे बीमारी क्यों होगी, मैं तो भगवान के बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे ये क्यों डिसीज होगी। तो ये क्या है, सारे स्वार्थ हैं, ये निस्वार्थ नहीं है। और उसमें आपका भला छिपा होगा, सही है तब भी आप प्रभु जी। ऐसी बात करेंगे। तो ये आपका जो 3 है वो परोधर्म है। और व्यक्ति माता जी अलग चीज होगी, व्यक्ति तो मतलब होगी कि हम छोड़ रहे हैं सब कुछ किसी को पाने के लिए, लेकिन क्या पाने के लिए, ये फर्क है। तो धर्म और परमो नहीं, धर्म का ये है। और व्यक्ति एक हो गई, आगे का एक स्टेप हो गया कि व्यक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिक हम अध्यात्म में रहेंगे, पर जरूरी नहीं व्यक्ति करने के बाद अध्यात्म में रहेंगे। नहीं तो प्रभु जी, जैसे परमो धर्म है, लेकिन अभी जैसे कि हमको 3 बजे उठना है, उठ रहे हैं, लेकिन अभी अपने बच्चे भी होते हैं, सभी होते हैं, तो उनके लिए भाई जैसे उनको 6 बजे निकलना है तो उसके लिए नाश्ता तैयार करना, वो तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं अपना कर्तव्य पूरा करो, आप कर्तव्य नहीं, मत छोड़ो। तो वो तो हाँ अपना तो आप, कर्तव्य है, करना पड़ेगा। हाँ तो वो धर्म तो हो गया फिर ना, उस वो समय तो धर्म हो गया, वो करना पड़ेगा। पर जो 3 पॉइंट हैं वो उसमें डिसिप्लिन, अगर आपने आपने उनके लिए किया, लेकिन उसकी वजह से ये नहीं ना आपके भगवान को स्किप कर सकते हैं। भगवान से बड़ा तो नहीं हो गया ना आपका धर्म। स्वधर्म भगवान के धर्म से बड़ा नहीं ना, कि आपने सुबह कम टाइम लगना है, आपने बोला नहीं आज आज लच्छेदार पराठे ही बना के देंगे, आज तो हम टाइम ज्यादा लगा के पूड़ियां बनाएंगे। आपको कैसे भगवान के लिए टाइम निकालना है, वो टाइम तो आपको अपने स्वधर्म से निकालना पड़ेगा। भगवान का टाइम कम नहीं करना है, आपको अपना टाइम कम कर सकते हैं, ये होता है निस्वार्थ। ठीक, उसमें स्वार्थ भगवान के लिए निस्वार्थ होना चाहिए, अपने लिए स्वार्थ नहीं आना चाहिए। दूसरा हो गया अखंड नहीं होनी चाहिए, हमने जो सोचा हम और जल्दी उठ के करें, हम और शाम को तैयारी कर लें, सुबह जल्दी तैयारी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान के लिए अखंडता नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद क्या आपको ऐसे आत्मा से आत्मा को तुष्ट करते हैं कि आत्मा प्रसन्न होती है ऐसे काम करने थे, अगर आत्मा प्रसन्न नहीं होगी तो फिर वो 3 पॉइंट आ ही नहीं पाएंगे। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। यस माता जी। अब अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं। प्रभु जी, मानसी माता जी को कोस्ट बनाना है। हाँ यस माता जी। हरे कृष्णा, स्क्रीन विजिबल है? हाँ यस जी यस। माता जी। हरे कृष्णा, स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। हाँ यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। हम ग्रुप एच के सदस्य हैं, अपनी प्रेजेंटेशन नंबर 28 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता जी, अगली स्लाइड। अब मैं प्रवीण प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने प्रश्न का उत्तर दें।
उनका प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद 3.21 के अभिप्राय में लिखते हैं, जब तक कोई मुक्त नहीं होता तब तक उसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार अपने विशेष शरीर के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के संबंध में इस कथन की प्रासंगिकता स्पष्ट करें। अपनी प्रतिक्रिया में भगवद गीता के अध्याय 3 छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ दें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा सभी को। मनुष्य देह 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद हमको मिलती है। यह किसी भी जीव की मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। ऐसे में इस अवसर को भली प्रकार से हमें बुलाने की आवश्यकता होती है। अतः प्राप्त जो शरीर है हमें, उसमें धार्मिक नियमों के अनुसार कर्तव्य पालन में संलग्न करना भी जरूरी है उसको। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने जीवन को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसे पता है कि वह जैसा आचरण करेगा उसका अनुसरण उसके परिवारीजन, उसका समाज भी वैसे ही करेगा। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है कि यद्याचरति श्रेष्ठस्तदत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो इसकी पुष्टि करता है कि महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण भी करता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि मनुष्य और पशुओं में मात्र विवेक का अंतर होता है। मनुष्य अपने विवेक के माध्यम से यह समझ पाता है कि उसे कौन से कर्तव्य नियत किए गए। यदि वह इन नियत कर्मों से भागता है तो वह पशु के समान ही है। अर्थात हमें शरीर को प्रदत्त कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे राजा जनक, भगवत गीता में स्वयं भगवान ने क्या कहा कि कर्मण्येव हि संसिद्धि महास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संसर्श न कर्तुम अर्हति। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने में ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक जैसे राजा स्वरूप शुद्ध व्यक्ति थे, अतः वह वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता और भगवान श्री राम के ससुर थे, तो भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति भी दिव्य थी। किंतु चूंकि वे मिथिला, जो कि बिहार प्रांत में एक जिला है, परगना, वहां के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार से किया जाता है। भगवान ने खुद के विषय में भी अर्जुन को बताते हुए कर्म करने को कहा है कि नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तव्यम वर्त एवचा कर्मणि। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए भी कोई कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, मैं नित्य कर्म करने को तत्पर रहता हूँ। वे आगे भी कहते हैं कि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हरे कृष्ण। अब मैं मानसी माता जी को आमंत्रित करूंगा कि वे अपने प्रश्न कर्म संन्यास, कर्तव्यों का जो त्याग है, पर कर्म योग वैराग्य के साथ निर्धारित कर्तव्य की श्रेष्ठता का समर्थन करने वाले तर्क दें और छंदों के संदर्भ में अर्जुन के लिए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। भगवत गीता 3.4 से लेकर 9 से उपमाओं और उदाहरणों का हवाला दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। भगवत गीता में कर्म संन्यास और कर्म योग के बीच तुलना करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग की श्रेष्ठता के पक्ष में प्रेरित किया है। यहाँ कुछ तर्क और उदाहरण दिए हैं, जिसमें कृष्ण जी ने पहले स्वभाव के अनुसार कर्म करने कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अद्वितीय होता है और उसे अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। उदाहरण के रूप में एक शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में योग्यता रखने के कारण उसी में कर्म करना चाहिए। यदि वो इसे छोड़ देता है तो वो अपने स्वभाव के खिलाफ कर्म कर रहा है, जो कि अनुचित है। दूसरा है कि कर्म योग में समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म योग में समर्पण के साथ कर्म करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने कर्म को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए, नतीजे के लिए नहीं। यह वैराग्य के साथ कर्म करने का एक तरीका है। तीसरा है कि फलों के त्याग का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म योगी को अपने कर्म के फलों के त्याग का सिद्धांत अपनाना चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। चौथा है कि कर्म
के कर्म से संसार का सुधार। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि समर्पित कर्म करके व्यक्ति समाज में सुधार ला सकता है। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म को समर्पित रूप से करता है और उसमें ईश्वरीय भावना रखता है तो उसका कर्म समाज को प्रेरित कर सकता है। पांचवा है कि आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म योग से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बना सकता है। उदाहरण के रूप में एक साधक जो अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करता है वो अपनी आत्मा की पूर्णता की दिशा की ओर आगे बढ़ता जाता है। अगर हम कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है इसके ऊपर भगवत गीता में देखेंगे तो भगवत गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य, भगवत गीता के 3 अध्याय के 6 श्लोक में बताया गया है कि जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को वश में रखता है परंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों पर केंद्रित रहता है वह निश्चित ही स्वयं को धोखा देता है और ऐसे ढोंगी मिथ्याचारी कहलाता है। और ऐसे मिथ्याचारी से अच्छा है ईमानदार व्यक्ति जो अपने कर्म को कर्तव्य भावना से करता है। इस श्लोक के तात्पर्य में कहा गया है, जो 3 अध्याय के 7वां श्लोक है, उसके तात्पर्य में कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को शास्त्रों के हिसाब से शास्त्रोमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपने कार्य कर सकता है। अगर हम जानेंगे कि कर्म योग क्या है तो इसे भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 8 में समझाते हुए कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। तो अर्जुन कहते हैं कि कर्म तो बंधन में डालता है और इसका प्रतिफल मिलता है। तो कृष्ण कहते हैं कर्म नहीं, तुम्हें कर्म योग कहना है, यहाँ पे हमें करना है। तो कर्म योग जो इसका जो तात्पर्य या फिर अर्थ बताया गया है वो हमें 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, जो कि श्लोक इस प्रकार है। यथार्थ कर्मणो यत्र लोक कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारः। इसमें भगवान हमें कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री विष्णु के लिए श्री विष्णु के लिए यज्ञ करो। अपने जो यज्ञ कर्म करे हो यज्ञ के रूप में करो और अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है और अंततः कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो इस प्रकार भगवत गीता में कर्म योग की श्रेष्ठता के समर्थ में विभिन्न तर्क और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इससे साफ होता है कि हमें कर्म करने में भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार का माध्यम बन सकता है। हरे कृष्णा। अब मैं सुरेखा माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और समझाए कि कैसे धीरे धीरे भगवत गीता 3 अध्याय के 10वें श्लोक से 16वें श्लोक में छंदों, उत्तोदित उपमाओं और अभिप्रायों के संदर्भ में वैदिक यज्ञों के प्रदर्शन से शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद मानसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं, अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। यज्ञ को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र होते हैं। यज्ञ से मनुष्य से खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन से मनुष्य जीवन शुद्ध होता है। शुद्ध जीवन होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचाते हैं, जो आज समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। और भगवत गीता में छंदों, उदित उपमाओं और अभिप्रायों के संदर्भ में वैदिक यज्ञों के साकार और निराकार परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इन तत्वों का संयोजन किया और धार्मिक अर्थों में उन्हें समर्थन दिया, जिससे भाषा में सुधार हुआ और एक उच्च भावात्मक स्तर तक पहुंचा। यज्ञ का रूप, विचार और भावनाएं उन्हें सत्य और सुंदरता की दिशा में ले आई, जिससे उनकी कविता में एक उच्च स्तर की शुद्धि और सौंदर्य मिलता है। वैदिक यज्ञों में छंद, उदित
उपमा और अभिप्राय का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सारे तत्व धीरे धीरे स्थापित होते हैं, जैसे कि यज्ञ की अनुप्रास अनुष्ठव छंद, जिसमें भगवत गीता ने उदाहरण दिया है। यज्ञ के माध्यम से विचारों और भावनाओं को सुधार कर व्यक्ति धीरे धीरे उदाहरणीय स्थिति में पहुंचता है, जैसे कि भगवत गीता ने अपने काव्य में दर्शाया है। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि हो तो प्रभु जी प्लीज क्षमा कीजिए। अब मैं डिम्पल माता जी से अनुरोध करूंगी कि आए और अपने प्रश्न का उत्तर दें। कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में भगवत गीता 3.10 से 16 में बताए अनुसार देवता पूजन के सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपने उत्तर में भगवत गीता 3.10 से 16 श्लोकों और अभिप्राय का संदर्भ दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि आज यज्ञ द्वारा प्रोषित हरे कृष्ण जैसे कि यज्ञ द्वारा पोषित देवतागण तुम्हें इस भोग प्रदान करेंगे। उसके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना ही भोगते हैं वह निश्चय ही चोर है। हम मनुष्य हरे कृष्णा। माता जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है माता जी, बोलिए। माता जी माता जी कैमरा ऑन करिए प्लीज। एक मिनट। हरे कृष्ण माता जी, जैसे कि हम मनुष्य उनमें से जो भी कुछ प्राप्त करते हैं उनके लिए ऋणी है। देवता अपना कर्तव्य निभाते हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम भी उचित चेतना में अपना कर्तव्य निभाएं, अपना कर्तव्य निभाएं। हम ये सभी दिव्य देवता सर्वोच्च भगवान के सेवक हैं, इसलिए जब कोई उनके लिए बलिदान करता है तो वे प्रसन्न होते हैं और बदले में अनुकूल भौतिक परिस्थितियां बनाकर ऐसी आत्मा की सहायता करते हैं। इस प्रकार से ये कहा जाता है कि जब त्रेता से भगवान की सेवा करने का संकल्प लेते हैं तो ब्राह्मण हमारा सहयोग करना शुरू कर देते हैं। हे अर्जुन, जैसे कृष्ण जी बताते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त दूसरे देवताओं को श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं वह भी मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन उनकी यह पूजा अविधि पूर्वक होती है। भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक अलग अलग देवी देवताओं का पूजन करते हैं, हकीकत में आप परोक्ष रूप से वह मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन उनकी यह पूजा अवधि पूर्वक होती है, क्योंकि वह सीधी मुझे नहीं भेज रहे बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा में लगे हैं। इसलिए परमात्मा की असली जो निरंकार है वो सर्वरूप को ही पूजना चाहिए, क्योंकि जब हम पूजा कर रहे हैं तो क्यों ना वह विधि पूर्वक हो। सभी देवता अलग अलग ऊर्जा से पूर्ण है, जैसे कि कार्यों को पूर्ण करने के लिए सहायक माने जाते हैं, जैसे बुद्धि के लिए सरस्वती जी, धन के लिए लक्ष्मी जी और बल के लिए हनुमान जी आदि। सभी ऊर्जा परमात्मा से ही उपजती है, इसलिए सभी देवी देवताओं का आदि कारण परमात्मा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी को तो क्षमा करना। अब मैं अनुरोध करूंगी कि निपुर माता जी आए और बताएं कि भगवत गीता में छंदों और अभिप्रायों में संदर्भ में वंश के विनाश के अर्जुन के तरफ पर कृष्ण जी की प्रतिक्रिया की व्याख्या करें। माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। पहले मैं अपने उत्तर देने से पहले मैं श्रील प्रभुपाद जी का एक कोट बोलना चाहूंगी। 17 जनवरी को उन्होंने एक कोट किया था, द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, द टेक्निक इज दैट यू मे बी एंगेज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क बट द माइंड मस्ट बी ऑलवेज फिक्स्ड अप इन कृष्णा. That art you have to learn. How is it possible? It is possible, perhaps you have not seen. In India, the women, they go to draw the water from the well and they keep on the head. They are going, but the head is so balanced that the water pot will never fall down. प्रभु जी, इसका मतलब है कि हमें अपने अंदर एक स्थायी जीवन का और भगवान की तरफ अपना ध्यान लगाते हुए कार्य करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। अब मैं अपना उत्तर देना चाहूंगी। इसमें सबसे पहले पॉइंट आएगा नियत कर्मों का पालन। अर्जुन अपने जनों को युद्ध भूमि से
में देखकर विचलित था, क्योंकि वह समझ रहा था कि इस युद्ध से किसी का भला नहीं बल्कि कुल का विनाश होगा और वंश आगे नहीं बढ़ेगा और कुल स्त्रियां संस्कार रहित हो जाएंगी और उनका शोषण होगा। इस पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए उदाहरण देते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उनके जनक जैसे महान राजाओं की भांति नियत कर्मों का पालन करना चाहिए, जिससे सिद्धि मिले। जैसे राजा जनक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अतः कर्म करने के लिए बाध्य न थे, परंतु सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते थे। भगवान के परम भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, परंतु राजा होने के कारण अपनी प्रजा को कर्तव्य पालन किस प्रकार से किया जाए यह शिक्षा देना उनका कर्तव्य था। उदाहरण से प्रेरित करना। दूसरा पॉइंट, कृष्ण ने जोर दिया कि महान नेता की क्रियाएं समाज पर प्रभाव डालती हैं और अर्जुन को एक योद्धा और नेता के रूप में उदाहरण बने। ऐसे ही अर्जुन को युद्ध की आवश्यकता नहीं, बल्कि युद्ध से पहले श्री कृष्ण युद्ध न करने के लिए कौरवों को काफी बार विनती कर चुके थे, परंतु जब युद्ध होना ही था तब अर्जुन को अपने कर्तव्य करने के लिए कृष्ण ने समझाया कि यहाँ सिर्फ तुम्हारी जीत है, हार कर भी तुम जीत जाओगे और यदि जीत गए तो भी तुम्हारा कुल बचा रहेगा। तीसरा है जनमानस पर प्रभाव। कृष्ण ने बताया कि महान व्यक्तियों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुसरण करना चाहिए और अर्जुन की क्रियाएं जनमानस पर प्रभाव डालेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके लिए कोई भी काम कार्य नहीं, फिर भी वह एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध भूमि पर, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज का चाह नहीं, फिर भी वह अपने कर्तव्य के लिए अर्जुन के साथ और है। इसी तरह से जिसके जो कार्य है और कर्तव्य है उन्हें पूरा निष्ठा के साथ करना चाहिए। फिर चौथा है परम पुरुष की स्वतंत्रता। कृष्ण ने कहा कि यह परम पुरुष है, उन्हें कोई व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं। एक क्षत्रिय का धर्म प्रजा की रक्षा और पालन करना। यदि वह अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे तो संसार का बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भाव से करना पड़ेगा, तभी अर्जुन का व्यक्तित्व समाज में ऊपर उठेगा। पांचवा पॉइंट है प्रभु जी, निष्काम कर्म में जुटना। कृष्ण ने बताया कि यदि वह कार्य छोड़ दे तो सारी दुनिया का नाश होगा और आवश्यक जनसंख्या का निर्माण होगा। छठा पॉइंट है आदेश और संतुलन बनाए रखना। कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि उनका कर्म में लिपटना जरूरी है ताकि दुनिया में आदेश बना रहे और अशांति ना हो। सातवां, एक योद्धा और नेता का कर्तव्य। अर्जुन ने धर्म के लिए युद्ध करने का कर्तव्य है और उसके कर्म के समाज का कल्याण होता है। यही संदेश हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। यह समाज में रहने के योग हो जाएंगे। यहाँ समीक्षा देते हुए मैं कहूंगी कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा, प्रेम और भक्ति से करें तो हम एक उच्च समाज की प्रेरणा बन सकते हैं। और यहाँ एक श्लोक कहूंगी जो कि भगवत गीता के अध्याय 3 से 21वां श्लोक है। यदा चरति श्रेष्ठ तत्तद देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसका अर्थ है महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति इसका अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इन बिंदुओं के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन की चिंता का समाधान किया और कर्तव्य परायणता और समाज हित के लिए कर्म योग की महत्वपूर्णता को बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं भूपेंद्र प्रभु जी से अनुरोध करूंगी वर्ण आश्रम धर्म के कम से कम इन सिद्धांतों पर चर्चा करें, जैसे कि भगवत गीता अध्याय 2 और 3 में इसका के विकास, वर्तमान और भविष्य के संबंध में चर्चा की गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। वर्णाश्रम धर्म के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं। पहला है वर्ण व्यवस्था। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वर्णाश्रम को 4 विभागों में बांटा गया है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार बुद्धिमान लोग सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। दूसरा वर्ग प्रशासक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और श्रमिक वर्ग या शूद्र तमोगुणी होते हैं।
यह सिद्धांत विभिन्न वर्णों की व्यवस्था को स्थापित करता है जो व्यक्ति के कर्तव्यों को उनकी क्षमता के आधार पर निर्धारित करता है। दूसरा है आश्रम व्यवस्था। इसमें व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया जाता है जिसमें उसके जीवन के विभिन्न स्थितियों के लिए विशेष धर्म और कर्तव्य होते हैं। ये 4 आश्रम इस प्रकार हैं: ब्रह्मचर्य धर्म, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तीसरा है कर्म सिद्धांत। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए जिससे समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति हो। इस्कॉन वेदांतिक वेदों और भगवत गीता के सिद्धांतों पर आधारित है और वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों को अपनाता है। इसका वर्तमान और भविष्य का मॉडल विचार व्यक्ति के भक्ति, सेवा और शिक्षा पर केंद्रित है। इस्कॉन विशेष रूप से भक्ति योग को प्रमोट करता है जिसमें भक्ति, सेवा और कृष्ण के प्रति प्रेम में शामिल है। कर्मयोग संगीत में, सेवा में, विद्या में स्थिति के आधार पर समर्पण और सेवा के माध्यम से कर्मयोग को प्रमोट किया जाता है। इस्कॉन के भविष्य के बारे में अगर हम समझें तो इस्कॉन ने अनुसंधान और विद्या के क्षेत्र में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल और विद्यालयों को विकास के कई पहलुओं पर काम किया है। इसके अलावा इस्कॉन वातावरण संरक्षण और प्राकृतिक सेवा के माध्यम से समृद्धि और उन्नति को बढ़ावा देता है। इस्कॉन का मॉडल व्यक्ति को समर्पित सेवा और आध्यात्मिक विकास में प्रेरित करता है जो वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों के साथ मेल खाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसी के साथ हमारी प्रेजेंटेशन समाप्त हुई और एक बार हम महामंत्र पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन थी। तो इसमें कुछ डिवोटी थे, वो कुछ जो लिखा हुआ वो ही पढ़ रहे हैं। जो लिखा हुआ वो अगर पढ़ रहे हैं इट मीन्स आप मेहनत नहीं कर रहे हैं भगवान की भक्ति पर, क्योंकि आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा ना करें। भगवान ने बहुत अच्छे शब्द और वर्ड और श्लोका बोले हुए हैं। तो जो पीपीटी में लिखा हुआ है इसके मतलब टाइम बिल्कुल डिवोट नहीं किया है। तो अभी जो बता रहे थे कि हमारा धर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना ही हमारा धर्म है, और हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो हम परमो धर्म पे नहीं पहुंच पाए। परमो धर्म में 3 पॉइंट जो हमने बताए थे वो आते ही हैं। तो प्रेजेंटेशन अच्छी थी, सब कुछ सही था। सारे डिवोटी हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए तभी उनका प्रगति होगी। नहीं तो वो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे काम चलाऊ होता है ना, कि बस प्रेजेंटेशन देनी है, सैटरडे को दे देते हैं, बीच में कोई मेहनत नहीं करना। तो ये क्या है, ये धोखा है, ये पाप है एक्चुअली। क्योंकि इसी इसी पीपीटी में आया हुआ है कि जब हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, देवताओं को भोग नहीं लगाते हैं और ऐसे अगर अन्न धन को खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान का टाइम है, हमारे 24 आवर्स है, वो भगवान का है। अगर भगवान के लिए नहीं देते हैं तो भगवान को हम पाप है, मतलब पाप, हम चोर कहलाएंगे। तो अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने दिया तो इसमें कर्म के बारे में, कर्म कांड आया, कर्म योग आया, वृत्ति आई और संन्यास आया। तो इसमें अगर हमें ज्यादातर क्वेश्चन, ये प्रभुपाद ने भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जितने आचार्य यही पूछते हैं कि कोई भक्त है वो कर्मकांडी है और आप उसे बताते हैं इस्कॉन के बारे में, ठीक है, वो कह रहे अरे ये क्या है, आप क्या बता रहे हैं, उसे बड़ा वैसा लगता है, बोला हम तो ऐसे ही करेंगे। तो आप बताएं कि आप उसके साथ क्या करेंगे। आप बोलेंगे अरे तुम तो बहुत गलत काम करते हो, कर्मकांड, ये भगवान की, देवता की पूजा करना है, भगवान श्री कृष्ण है। और कर्मकांड से कर्म योग की तरफ ले जाने के लिए कौन सा रास्ता है, और भगवान ने कौन से श्लोका से वो एक रास्ता बताया हुआ है कि कर्मकांड से कर्मयोग, और दूसरा है जो कर्मकांड करते हैं या भगवान को नहीं मानते हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, उनको समझाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे छुड़वाएंगे, या बोलेंगे कि आप ये गलत कर रहे हो छोड़ दो, या कैसे करेंगे, मतलब आपकी क्या स्थिति रहेगी, ये क्वेश्चन है। कृष्ण सादर प्रणाम प्रभु जी। जो भी करना है निष्काम कर्म से भगवान को समर्पित करके करना है, वही समझाना है। नहीं, उनको अब जब वो कर रहे हैं उनको छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, वो छोड़ना है या उन्हें नहीं छोड़ना है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी इनको छोड़ना नहीं है, उनको मतलब ये बताएंगे हम कि कर्म कांड जो कर रहे हैं वो मतलब देवता के लिए या फिर सपोज वो विष्णु जी के लिए भी कर रहे हैं जो कर्म कांड, उनको सेवा भाव से करें। और उसके कर्म कांड में हम लोग का क्या, कर्म कांड कब कहते हैं कि जब हम उससे कुछ रिटर्न चाहते हैं, जैसे हम लोग कुछ कर रहे हैं और उससे कुछ रिटर्न चाहते हैं तो वो कर्म कांड हो जाता है। और जब हम उस कोई सेवा कर रहे हैं उसमें हमारा कुछ रिटर्न हम नहीं चाहते हैं, तब वो सेवा कहलाता है और वो निष्काम भाव कहलाता है। तो वो हम उनको समझाएंगे कि आप भगवान से मतलब डिमांड ना करें और सेवा सेवा भाव से करें, तब वो कर्म योग बन जाएगा। अगर वो कुछ रिटर्न चाह रहे हैं तो कर्म कांड है। ये बताइए। कर्म योग क्या है और कर्म योग का एक जो चक्र है ना, वो यज्ञ चक्र क्या है? हाँ प्रभु जी, प्रभु वो जी है जैसे हम यज्ञ करते हैं तो उससे वर्षा होती है, वर्षा से फिर फसल उगती है और फिर उस फसल से ही हमारा निर्वाह होता है। और ये एक चक्र है ये कर्म का। कर्म योग क्या है पहले तो ये बताओ, कर्म कर्म यज्ञ, योग। कर्म योग प्रभु जी जब मतलब हम कर्म कर रहे हैं और वो यज्ञ के रूप में कर रहे हैं, उनसे कुछ हम रिटर्न नहीं चाह रहे, वो तो कर्म योग कहलाता है। भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं हम। जैसे अभी माँ है, बच्चे को नहला रही है, उसकी उसकी मालिश कर रही है, उसको खिला रही है, तो उससे ये नहीं चाहती कि वो बड़ा होके मुझे भी यही करे, उसको प्रसन्न करने के लिए माँ कर रही है, तो वो कर्म योग है। और कर्म यज्ञ जो चक्र है वो प्रभु जी ने जैसे बताया कि हम वर्षा होती है, हम यज्ञ करते हैं तो उससे वर्षा होती है, वर्षा से जो जल है वो जो फसल है उसमें जाता है और उससे फिर जो अन्न है वो उत्पन्न होता है। और फिर वो अन्न को हम भगवान को अगर अर्पित करके ग्रहण कर रहे हैं तो वो पूरा यज्ञ का चक्र पूरा होता है। हरे कृष्ण। तो यज्ञ यज्ञ करते हैं हम लोग। प्रभु जी महामंत्र हम जप रहे हैं वो भी यज्ञ है। हम अगर कुछ कार्य कर रहे हैं वो निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो कोई भी कर्म यज्ञ ही कहलाता है। अगर हम उसमें अपना स्वार्थ नहीं रख रहे हैं तो वो यज्ञ है और तो जो भगवान की प्रसन्नता के नहीं लिए कर। यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ को कैसे करना है, ये कहाँ से आया? ये जो चक्र है वो पूरा तो हुआ नहीं है। हम यज्ञ कर रहे हैं, उसके बाद बादल आ गए, अन्न आ गया, और वो अन्न के बाद क्या हुआ? तो साइकिल पूरी तो हुई नहीं है। हम यज्ञ कैसे करेंगे? हमें यज्ञ यज्ञ के लिए कौन बोलेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बताइए। सबसे पहले भगवान ने वेद प्रदान किया। वेद के अंदर हमको वर्णित है कि कौन सा कार्य करना है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का। उसके अकॉर्डिंग हम कर्म करेंगे और नियत कर्म करेंगे, तो नियत कर्म से हम यज्ञ कर पाएंगे। यज्ञ करेंगे, फिर उसके बाद वर्षा उत्पन्न होगी, वर्षा उत्पन्न होगी तो अन्न उत्पन्न होगा, अन्न उत्पन्न होगा तो उसको हम भगवान को अर्पित करके उसको हम भोग ले सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी, ये पूरी कंप्लीट साइकिल है। मतलब क्या, ये आप अगर श्लोका देखेंगे तो 14 और 15 में यज्ञ चक्र आता है। उसमें परम भगवान सबसे पहले आए, उन्होंने वेद शास्त्र ब्रह्मा जी के हृदय में दिए, जो उनकी बाड़ी से श्वास लेने से निकले। और वो उनको परम भगवान ने दिए, तो उनके बाद वो कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। वेद शास्त्र, उससे सृष्टि चली, और वो वेद शास्त्र थे, वही हमारे धर्म था। और उस धर्म के हिसाब से जो हमने नियमित कर्म किए, वो नियमित कर्म हमारे कन्वर्ट किसमें हो गए? नियमित कर्म धर्म के हिसाब से किए, वो हमने भगवान की भक्ति के लिए, चाहे हमने हमने माला जप की हो, चाहे संकीर्तन किया हो, जितने तरह के कर्म किए हो धर्म के हिसाब से, वो सारे यज्ञ में कन्वर्ट हो गए। अब वो यज्ञ में कन्वर्ट हो गए तो यज्ञ से क्या हुआ कि हमें इतनी ज्यादा पुण्य पुण्य हमारे जो है वो बढ़ गए कि उससे बरसात हुई। ठीक है, बरसात हुई तो क्या हुआ? फिर अन्न हुआ। अब वो अन्न हुआ, इसमें ये देवताओं की देन है, भगवान की देन है। अब उसे अगर हमने नहीं दिया किसी को, तो वो पाप कहलाएगा, हम चोर कहलाएंगे। तो हमने अन्न बनाया, उसमें भगवान की देवताओं को भी देना है, क्योंकि देवताओं के द्वारा जो कैबिनेट मिनिस्टर जितने वो डिपार्टमेंट होते हैं उससे मिलता है। लेकिन देवताओं को देने के बाद उनसे कुछ मांगे नहीं, उनसे माने भगवान की भक्ति, किसी भी देवता को। तो हम जो पूछ रहे हैं ना, कर्म कांड से कर्म योग की तरफ जा रहे, कर्म योग होता है जोड़ना, ऐसे कर्म करना जो भगवान को जोड़े, भगवान से हम जुड़े, ऐसे कर्म करें, उसे कर्म योग बोलते हैं। कर्म योग होता है जोड़ना। तो हमें यहाँ पे कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर कोई कर्म कांडी भक्त भी है तो उसे ये नहीं बोलना है कि तुम क्या करते हो, ये छोड़ दो, तुम आ जाओ, इस ज्वाइन कर लो, नहीं।
उसे कर्म कांड करने दो, धीमे धीमे वो जुड़ेगा, धीमे धीमे प्रसादम खाएगा, लव फीस्ट में आएगा, संडे को आएगा, गीता सुनेगा, श्रीमद् भागवतम, धीमे धीमे जुड़ जाएगा। किसी को हमें छोड़ने के लिए नहीं बोलना है, हमें जोड़ने के लिए बोलना है। तो ये चक्र हो गया, और ये हो गया कर्म योग। कर्म योग मतलब ऐसे कर्म करें जो भगवान की भक्ति की तरफ लेके जाएं, और भगवान के जो हमारा शरीर और आत्मा का जो विज्ञान है उसे हम समझें, और भगवान और अपनी आत्मा को तुष्टि करें, और भगवान की भक्ति के लिए हम कर्म करें। तो वो बोलता है कर्म, और कर्म कांड से कर्म योग जब ही जा सकते हैं कि अगर कर्म कांड नहीं करेंगे तो भी कर्म योग में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। कर्म कांड कर रहे हैं तो भी हमें करते रहने दीजिए, और कर्म कांड अगर नहीं कर रहे हैं तो वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसमें वो कर्म योग करके भगवान से जुड़ सकता है। ये है। तो बहुत अच्छा आपने उपेंद्र राय प्रभु जी ने आंसर दिया, सभी माता ने भी सही दिया। तो ये है इसका। कोई अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, नहीं अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रुप एफ हैंड रेज करें। प्रभु जी उपेंद्र प्रभु जी को होस्ट बनाना। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपकी आज्ञा तो प्रभु जी शुरू करें। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद प्रणाम। सबसे पहले क्वेश्चन स्मिता माता जी से है, करोड़ों डॉलर गिनने वाले कैशियर की सादृश्यता समझाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरसि निर्मम भूत्वा युध्यस्य विगतज्वर। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके मेरे पुण्य ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जीवात्मा परमात्मा के अंश है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म का पालन करते हुए कृष्ण भावना भावित आश्रित होकर पालन करो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जैसे कि कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, लेकिन इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। वास्तविक तात्पर्य यही है कि जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावना भावित होकर निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं कहलाता है। कृष्ण भावना भावित होकर कर्तव्य का पालन करने से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। हरे कृष्ण। सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। भी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित प्रभु जी का है, नित्य वैंडा वाक्यांश का अंग्रेजी अर्थ से। सुमित प्रभु जी नहीं है तो उनका क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। नित्य वैंडा वाक्यांश का हिंदी अर्थ होता है नित्य शत्रु द्वारा, और हमारा नित्य शत्रु काम है। इसलिए भगवान ने हमें प्रारंभ में ही आदेश दिया है कि इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। श्रीमद् भागवत में भी इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद्वि ज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाणाम गदितम मनम। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता में आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावना कहलाती है। तब मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म कर सके। हरे कृष्ण। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ईंधन से कभी न बुझने वाली अग्नि की उपमा समझाइए। तो इसको हम भगवत गीता के
अध्याय 3 के श्लोक नंबर 39 से समझ सकते हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु काम सुख है। अतः इस जीवन को विषयी जीवन की हथकड़िया कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। तो यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु होता है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। प्रियंका माता से रिक्वेस्ट करेंगे काम के 3 बैठने के स्थानों की सूची बनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबको सादर प्रणाम। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते इति विमोहयते स ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि काम के बैठने के स्थान है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम से पूर्ण रुचियों से भर जाती है। बुद्धि आत्मा के निकटतर है। इसे काम से पूर्ण बुद्धि से आत्मा में अहंकार उत्पन्न होता है और आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की आदत हो जाती है। श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की व्याख्या की गई है। यस्यात्म बुद्धि कृणपेति धातु के सुधि कलत्रादिषु भौमैच्छधि यतीर्थ बुद्धि सलिलेन कहीर्षि जनेष्वभिज्ञ सुस एव गोखरा। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बेल के समान समझना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बंद किताब के प्रश्न 2 है। समझाएं कि कैसे संकीर्तन यज्ञ करने से देवता स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। कर्म ब्रह्मोदम विधिम ब्रह्मचर्या समुद्यम तस्मत् सर्वगतम ब्रह्मा नित्य यज्ञ प्रतिष्ठम। सृष्टि के आरंभ में ही भगवान विष्णु ने यज्ञ को मनुष्यों और देवताओं के लिए रचा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न यज्ञ करना होता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है और अन्न वर्षा पर, वर्षा यज्ञ करने पर आश्रित है और यज्ञ हमारे निहित कर्म पर निर्भर है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, लेकिन इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु द्वारा समस्त जीवों के उद्धार के लिए संकीर्तन यज्ञ का विधान बताया है। भगवत गीता में कहा गया है भगवान कृष्ण सभी यज्ञों के भोक्ता है। भोक्त्रम यज्ञ तपाशमम। इस संकीर्तन यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि बताई गई है जिससे संसार का कोई भी जीव इस विधि का पालन कर सकता है। इसलिए जब भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो अंग स्वरूप उनके देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। जिस प्रकार भोजन शरीर के सारे अंगों की आवश्यकता पूरी करता। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। ये हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आशा माता जी का है जो बंद किताब के प्रश्न 1 है। मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों के वर्गों की पहचान करते हुए और वे कैसे जुड़ते हैं भगवत गीता अध्याय 3 का सारांश प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी माता जी। हरे कृष्णा सभी को। माता जी पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कर लें। हरे कृष्णा। प्रभु जी बार बार मेरा नेट इश्यू आ रहा है इसलिए क्लोज रहेगा। हरे कृष्णा। दर्शन का सामान्य अर्थ होता है देखना अर्थात जानना। दर्शन वे शास्त्र है जिसमें प्रकृति के आत्मा, परमात्मा और जीवन के अंतिम लक्ष्य और साथ में मोक्ष, ईश्वर की विवेचना की जाती है। इसमें दर्शन के 6
भाग बताए जाते हैं, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, वेदांत। हमने दूसरे अध्याय में देखा कि किस तरह अर्जुन ने को भगवान कृष्ण ने कई चीजें उन्हें बताई और उस अर्जुन ने कृष्ण भगवान की शरण ली। हमने उसमें और जाना कि क्या शरीर के बारे में, आत्मा, अध्यात्म जीवन क्या है, ये सब के बारे में हमें बताया। और कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म और नित्य धर्म के बारे में भी उसने उन्हें बताया। इसके बावजूद हम कहते हैं कि क्या अर्जुन तब भी कश्मकश में है कि वो यहाँ पे कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे या छोड़कर ये सब कुछ छोड़कर क्या जंगल चला जाए, यानी सब कुछ छोड़ दे। तो भगवान उसे और भी उसे कहते कि उसे बोर नहीं होते और बड़ी और डिटेल से यहाँ पे उसे समझा रहे हैं अर्जुन को। कहते हैं, क्या बताते हैं कि इंसान को कर्म तो करना चाहिए इंसान को कर्म करना ही चाहिए, किंतु कैसी? कहते कि अगर इंसान वे कर्म करता है कि एक समय से पूर्व अगर वो संन्यास ले लेता है, किंतु उसके बावजूद वो भौतिक संस्कृतिता में फंसा हुआ है, भौतिक संस्कृतिता में फंसा हुआ है और संसार की बातों में फंसा हुआ है, तो वो उसका क्या चल जाता है? वो मिथ्याचार है, अर्थात भ्रूंगी कहलाता है। ये एक्सप्लेनेशन जो हमें एक्सप्लेनेशन श्लोका के 2 से 3, एक श्लोका से लेके 3 श्लोका तक हमें देखने को मिलते हैं। छठे श्लोका में बताया जाता है, बताया है कि बताया है कि हमें कर्मों का त्याग नहीं करना है। कर्म हमें करना, कर्मों का त्याग नहीं करना। लोग ये जानते हैं कि एस्कॉन में अगर लोग व्यक्ति आएंगे तो क्या है, वो सब कुछ छोड़ देंगे, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे त्याग से अभिप्राय क्या है? हमें कर्मों के फलों का त्याग करना है, हमें जो कर्मों की में आसक्ति है उसका त्याग करना है। और योग का क्या अभिप्राय है? योग जो है कि भगवान के साथ हमें संबंध बनाना है, कि हमें भौतिक वस्तु में भौतिकता में नहीं फंसना, भगवान के साथ हमें संबंध बनाना, कि उनके साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ बने। कहते हैं इसमें क्या कहते हैं कि अगर जो भी है अगर जो भी यहाँ पे करूँगा कि जो भी कर्म कांड कह ले कि ये शुद्धिकरण है, हम कह सकते कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग इत्यादि जो भी है, ये क्या है? भक्ति के तक पहुंचने का एक शुद्धिकरण पड़ाव है। इंसान की शुद्धिकरण होती किसी न किसी रास्ते से, जो भी कर्म कर रहा है इनके माध्यम से वे भक्ति की ही ओर जाता है और उसे अपने कर्म करने हैं। हमें किसी को ये नहीं कहना कि वे किसी भी चीज में कोई भी कार्य कर रहा है तो ये नहीं कह सकते कोई इसमें अभक्त भी होंगे, कोई भक्ति भी करते होंगे, कोई बीज के माध्यम से। तो वो जिस कर्म में भी वो कर रहे हैं उसके माध्यम से वो करते जाएं, अंत में वो धीरे धीरे उस भक्ति को, अगर उस भक्ति के मार्ग में उसका कर्म बंधा हुआ है तो उसको वो जरूर ही अग्रसर होगा। और दूसरी तरफ हमें क्या कहते हैं कि ये क्या अर्जुन को समझाने की कोशिश करें कि हे अर्जुन, जो भी यहाँ पे लोग कर्म करने हैं, अगर तुम नहीं कर्म करोगे, तुम अपना क्षत्रिय धर्म पालन नहीं करोगे, तो क्या होगा? लोगों को गलत मैसेज जाएगा। अगर तुम जैसा कर्म करोगे, तुम जैसा करोगे, लोग तुम्हें वैसा फॉलो करेंगे, तुम्हारे पीछे चलेंगे। तो लोग ऐसे, हमें और भी एग्जाम्पल होते हैं, भीष्म पितामह हैं, राजा जनक जी हुए हैं, कहते हैं इनको कर्म करने अपने आप में एक योगी थे, किंतु उन्होंने अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करके लोग उन्हें फॉलो करेंगे, उन्होंने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी तरह अलग अलग प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जैसे कि हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, अपना कर्म करते जाए। हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे एक ऑफिस में कार्य लोग करते हैं, अलग अलग कार्य उनकी क्षमता होती है, कोई ऑफिसर होता है, कोई टाइपिस्ट होता है, कोई अलग अलग चौकीदार है, अदर एक्सेट्रा। तो हम जिसकी जितनी योग्यता उसके हिसाब से हम उसको कार्य लेते हैं। इसी तरह भक्ति के मार्ग में भी जो जिस लेवल के हैं उनके अनुसार ही उनको अपने लेवल से ही उनको वो कार्य देना है, वो उसी के हिसाब से अपने भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो। ये हमें कोशिश करनी है, किसी को छोड़ने के लिए हमें कोई नहीं करना है। दूसरा क्या? दूसरा ये कि हमें भगवान के कार्य करने तो हैं, पर कहते हैं कि हमें कैसे करते हैं, हमें इसमें भी संसार की बाधाओं में हम फंसे नहीं।
इसके में क्या है कि हमें सबसे बड़ी शत्रु कौन होते हैं? हमारी इंद्रिय होती हैं। इंद्रियों को कहते हैं कि हम इस पे कैसे कैसे कहते हैं कि इंद्रिय जो होती हैं इंद्रिय से जो हमारी मन, फिर मन से बुद्धि, कहते अगर हम इंद्रिय को पर कंट्रोल नहीं करते तो ये हमें सब चीजों पे कंट्रोल कर लेते हो। हम इससे क्या होता है, हम संसारिक भवबंधों में फंसते जाते हैं। किंतु हमें ऐसा नहीं करना, हमें इन पे संयम करना हो। संयम करने के लिए हमें क्या, हमें बुद्धि पर कंट्रोल करना होगा। बुद्धि कंट्रोल किया अर्थात कंट्रोल करने का अभिप्राय तो उसे हमें भगवान आए रहना। अगर हम उसे भगवान की सेवा में बिजी रखेंगे तो मन ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोल होगा, और मन कंट्रोल होगा तो इंद्रिय भी स्वतः ही कंट्रोल में आपकी रहेंगी, और जैसा आप चाहते हैं उसको वैसे ही आप चला सकते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय कि आप उसे जिस दिशा में लेना चाहें, भेजना चाहें, या उसे यूज करना चाहते हैं, उस तरह से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इन सब के लिए सबसे क्या है, इसके लिए हमें एस्कॉन के कहते हैं कि भक्ति की जो एस्कॉन की एबीसीडी को बड़ी सुंदरता से उसे हमें याद रखना है। ए फॉर क्या है, एसोसिएशन यानी साधु संग, वैष्णव का संग करना है। और बी फॉर बुक यानी गीता, रामायण इत्यादि श्रवण कीर्तन हमेशा अच्छी बुक कहा, या प्रभुपाद जी की जितनी भी बुक्स हैं हमें उसका हमें श्रवण करते रहना चाहिए। और सी फॉर चैटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते इसका मंत्र का जाप हमें चलते रहेंगे तो हमारा मन हमेशा स्थिर रहेगा। और डी फॉर डाइट, डाइट क्या है, कृष्ण प्रसादम पाना, कहते हैं कि हमें कृष्ण प्रसाद पाना है। खाना खा कहते हैं, खाना कहते हैं नहीं, खाना अपने आप में खा, कह रहा है कि अगर हमें क्या है, जो प्रसाद नहीं है उसे खाना, उसे खाना नहीं है। अब जो प्रभु का प्रसाद है उसे खाना है, उसे हमें पाना है, प्रसाद को ही पाना है। अगर हमें ऐसा प्रभु का प्रसाद जो नहीं है, उसका मतलब क्या, कि हम उसको पाप खा रहे हैं। कोई भी चीज होता है, अगर प्रभु को कुछ भी अर्पित करते हैं तो हम वो क्या है, प्रसाद ही, हम प्रसाद समझ कर हम उसे खाना है। तो इस तरह हम कहते हैं क्या, कि गीता हमें यही सीखे, गीता हमें एक बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन, हम ये सोचते हैं कि गीता के जीवन से दूर ले जाते हो, पर वास्तव में कि वो हमें जीवन की राह, ये आर्ट ऑफ लाइफ सिखाती है, जीवन को त्यागना नहीं सिखाती। वो हमें, अगर हमें अपनी लाइफ में सुख, शांति और सफलता पानी है तो हमें क्या करना है, हमें अपने इंद्रियों पर संयम रखना हो, उसे विजय प्राप्त करनी हो। और कैसे, प्रभु की शरण में ही जाके हम ये संयम कर सकते हैं। अर्थात नहीं तो इंद्रिय बहुत ही चंचल होती हैं, वो कहीं भी भाग सकती हैं। नहीं तो इसका वही क्या है कि अगर हमें, या तो फिर अगर हम अपने उस पर संयम नहीं करेंगे, प्रभु की शरण नहीं लेंगे, तो हमें किसकी, माया की सेवा करनी पड़ेगी, छेदकारों में फंसना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, प्रभु का हमेशा निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे राम राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन हरे समाप्त हुआ। कृष्णा प्रभु जी, जी मेरा माता जी। क्वेश्चन है, खट्टी इमली के संपर्क में आने पर दूध की सादृश्यता समझाइए। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा वेदेन वैरिणम्। भगवत गीता के श्लोक नंबर 3.37 में समझाया गया है कि जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में ये समझाया जाएगा कि ईश्वर प्रेम का भाव काम में इसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग में दूध दही में बदल जाता है। दूध एक पौष्टिक, सादा, सरल और मीठा होता है, पर जब वो इमली के संसर्ग में आता है तो दूध दही में बदल जाता है, मीठे में से वो खट्टे में परिवर्तित हो जाता है। वैसे जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वो क्रोध में परिणत होता है, क्रोध मोह में, मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। काम ही विशुद्ध जीवात्मा को इसे संसार में फंसे रखता है। क्रोध से तमोगुण का प्रागट्य होता है।
यदि रहने और कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण और तमोगुण से बचे रहना है और सतोगुण तक ऊपर उठना है और मनुष्य को क्रोध में पतित होने से बचाने के लिए आध्यात्मिक आसक्ति से द्वारा बचाया जा सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, काफिया त्रुटि हुई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा रहा, बताया आपने, कोशिश की, क्वेश्चन के आंसर। मेन चीज है कि हमें भगवान की भक्ति के लिए, जो सबका सार क्या है भगवान की भक्ति, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से जो भी है, ये क्वेश्चन बनाए गए आंसर तो हम बुक से देखते हैं, और बुक में देखने के बाद हम बहुत बड़ा पैराग्राफ या पूरा तात्पर्य जब देखते हैं तो हम छोटा सा उसमें से आंसर देख के लिखते हैं। तो क्या होता है, प्रभुपाद क्या बोलते हैं अपने भक्तों से, आप बुक पढ़िए। आप बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो एक चैप्टर पढ़िए, एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप एक पेज पढ़िए, एक पेज नहीं पढ़ सकते हैं पैराग्राफ पढ़िए, पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते एक लाइन पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हो एक वर्ड पढ़िए। तो हमें किसी न किसी तरह से भक्ति में लाना है, और यही आचार्यों का पूरा भगवत भक्ति के लिए, कृष्ण भावना भावित होने के लिए सारे आचार्य इसी की तरफ प्रयास कर रहे हैं। और रूपात बोलते भी हैं कि अगर हम प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं कि मतलब हम हिंसा कर रहे हैं। और अहिंसा कब होगी, जब हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से हम मनुष्य को जोड़ें, भगवान के साथ जोड़ें, भगवत धाम लेके जाएं। यही हमारी भक्ति है, यही सारे वेदों का सार है। तो इसमें क्वेश्चन क्या, दो क्वेश्चन बनते हैं बहुत सिंपल से, कि अगर हम देखते हैं चैप्टर 3 को, तो चैप्टर 3 में एक तो है कि हमें सत्य को जानना है। सत्य क्या है, इसमें ये बताया गया है कि कर्म तो हमें करना ही है, हमें व्यक्ति तो करनी नहीं है, हमें बैराग तो लेना है। क्यों, हमारा मन साफ नहीं होगा तुरंत हम बैराग नहीं ले सकते हैं, तो हमें क्या होगा, भक्ति मिलेगी। तो इसमें ये है कि अगर हम देखें कि ओवरऑल हम क्या समझ पाते हैं, तो इसमें ये है कि जो हमारी इंद्रियों की, अभी जैसे माता जी ने बताया, तो जो वासना बैठती है वो कहाँ पे बैठती है और क्यों बैठती है। एक पहला क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम देखें कि ओवरऑल जो भगवान का भक्ति हम करते हैं, लेकिन हमें हमेशा गिरने का डर रहता है, तो इसमें अगर नहीं गिरें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कि जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो अभ्यास करते रहते हैं तो हमें ये नहीं गिरे। तो मेन चीज ऐसे करते हैं, नहीं गिरे तो उसके लिए क्या योग्यता चाहिए कि हम नहीं गिरे। तो कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावना अमृत के लिए क्या क्या योग्यताएं हमारे पास होनी चाहिए। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भावना भावित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे कि हम भगवान के भगवत धाम जा पाए। और दूसरा है कि जो वासना बैठती है वो कैसे बैठ जाती है और कहाँ बैठती है। हरे कृष्णा। ये दो क्वेश्चन है। प्रभु जी, पहले प्रश्न का मैं प्रयास करता हूँ कि मन, बुद्धि और इंद्रिय, तीन जगह है जहाँ पे वासना बैठती है। इसमें अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब जबरदस्ती बलपूर्वक इसमें लगाया जा रहा है तो इसका कारण क्या है। तो भगवान वहाँ पे बताते हैं कि रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप परिवर्तित करता है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि प्रभु जी, जो जो ईश्वर का जो हमारे अंदर जो प्रेम होता है वो रजोगुण के संपर्क से काम में परिवर्तित हो गया है, और वही हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि के ऊपर बैठता है जिससे वासना हावी होती है। हरे कृष्ण। हाँ, यस प्रभु जी। और दूसरा, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, किसी भी चीज पे अब हम नियंत्रण ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो हमारा मतलब इंद्रिय और वासना मतलब बढ़ते जाते हैं उसमें। तो उसमें 3.40 में भगवान बोलते हैं ना कि इंद्रियाण मनो बुद्धि रस्यादिष्ट मनुष्यते एतैर विनोन्माहेत से ज्ञान मरते देहनम। तो वो खुद बताते हैं भगवान कि जो इंद्रियां मन बुद्धि हैं ये सब किसके
काम के ही निवास के स्थान है। और इनके द्वारा ही जो जीव आत्मा होती है वो क्या होती है, वो सारे जो वास्तविक ज्ञान है कि हमारा भगवान का संबंध क्या है और आत्मा क्या है और शरीर क्या है, उसको ढककर रख लेती है, मोहित कर लेती है। तो एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा क्या है कि योग्यता क्या होनी चाहिए हमारी। पहला प्रभु जी श्रद्धा और विश्वास। और बताइए। सबसे जरूरी तो प्रभु जी अटूट श्रद्धा है, जैसा भगवान ने बोला है कि सर्वधर्मान् परित्यजम माम एकम शरणम व्रजम अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हमको इस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो बोला है कि एक बार तुम मेरी शरण ग्रहण करो, मैं सभी पापों से तुम्हारा रक्षण करूंगा, तो हमको इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह से भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई इसमें ऐड करेगा कि यही आंसर है? हरे कृष्णा प्रभु जी, अनुशासन भी होना चाहिए और रेगुलर डिसिप्लिन भी जरूरी है कृष्ण भावनामृत में बनने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण भावना भावित होने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा पहला तो। और इससे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होगा और मन बुद्धि पर भी नियंत्रण होगा। और नियमित रूप से अगर महामंत्र का जाप किया जाए तो कृष्ण भावना भावित हुआ जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई? प्रभु जी एक हरे स्टेप है, कृष्णा मैं प्रभु। उसको प्रयास करता हूँ कि श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, इस तरह से होता है। हरे कृष्णा। कोई और ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक और स्टेटमेंट आता है कि जैसे जब हम दूसरे के दुख में दुखी हो रहे हैं तो हमें कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, अगर हम दूसरे के दुख को देख के खुश हो रहे हैं तो कृष्ण भावना भावित नहीं है। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ बताइए माता जी। प्रभु जी हमें भगवान ने मतलब पशु और हमें ये फर्क है कि मनुष्य को बुद्धि दी है, तो उस बुद्धि को हम मतलब बुद्धि का उपयोग हम मतलब उसको बलवान बना सकते हैं भगवत गीता और भागवत की उपदेशों से और मतलब हरे कृष्ण महामंत्र की जप से। तो जब हम बुद्धि को बलवान बनाएंगे तो मन भी हमारे मित्र बन जाएंगे और जो इस तरह हम मन बुद्धि और मतलब से मतलब हम जब शरण भाव से भगवान की भक्ति में प्रेम में सेवा करेंगे मन बुद्धि तथा आत्मा से उन्हें शरण रखकर, तो ये कृष्ण भावनामृत में मतलब हम इस तरह कृष्ण भावनामृत में मतलब कृष्ण भावनामृत के प्रयास कर सकते हैं। मतलब मन को बलवान बनाकर मतलब तो उसके लिए बुद्धि का हमें यूटिलाइजेशन अच्छा कर लेना चाहिए। तो बुद्धि सशक्त बनाने के लिए भागवतम और भगवद गीता के उपदेश ही काम आएंगे या हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो इससे हम शरणागत हो जाएंगे भगवान के चरणों में। यही कृष्ण भावनामृत का मतलब इसके प्रैक्टिस का सही तरीका होगा, ऐसे लगता है। हरे कृष्ण। माता जी मेरा क्वेश्चन था कृष्ण भावनामृत के अभ्यास प्रैक्टिस के लिए किन किन योग्यताएं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एजुकेशन की आवश्यकता होती है, नीड होती है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। छोटा सा मैं बोलना चाहूंगी। एक तो हमारे जो धर्म ये पुस्तकें हैं और आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उनमें जो भी लिखा हुआ है उनके ऊपर हमें डाउट नहीं करना चाहिए। हमें सीधे सीधे उनके ऊपर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेके उसका अध्ययन अध्ययन करके और भगवान की तरफ अपना पूरी आस्था के साथ में बिना डाउट किए हुए हर चीज का ध्यान रखें और उसी पर चले। हम किसी के ऊपर डाउट नहीं करें, जो भी लिखा हुआ है उस चीज पे डाउट ना करें, तो हम अपनी भक्ति को और आगे बढ़ा सकेंगे। जी माता जी। और कोई ऐड करेगा इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण भावना भावी व्यक्ति के लिए उसके हृदय में उसकी दया होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, दूसरों के कष्टों के प्रति भी उसकी में भावना, दया भावना होनी चाहिए, मतलब उसके कष्ट को समझ सके और कृष्ण सेवा में उसे संलग्न रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी। जी माता जी। निर्भय और होना चाहिए। और कोई ऐड करेगा? ये तो बहुत सारी योग्यताएं हो गई। तो अब योग्यता सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी चैप्टर के 26 में बोलते हैं, आप देखेंगे वो पूरी योग्यता बताते हैं। हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा, लेकिन हमने ये योग्यता नहीं पढ़ी कि कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमें कौन सी योग्यता चाहिए। किसी आचार्य ने नहीं बोला, ये खुद भगवान हमारे जो हमारे परम गुरु हैं, परम पिता हैं, उन्होंने ही बोला है। ना बुद्धि भेदम, पढ़ा होगा ना, जन येद गानम कर्म संगमम ज्योत कर्मणानि विधान विप्र समाचरण। उन्होंने बोला है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, व्यक्ति जो भी काम कर्म कर रहा है, जो भी कर्म कर रहा है, आसक्ति है, अज्ञानी है, कुछ भी है, उसे उसे काम करने से रोके नहीं। अगर काम करने से रोक देंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा और वो क्या होगा, विचलित हो जाएगा। तो उसे रोके नहीं, करने दे, धीमे धीमे जो भी कर्म कांड कर रहा है, जो भी वो काम कर रहा है, उसे करने से काम कर्म कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन उसे भक्ति भाव में लाने के लिए और उसे किसी न किसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस काम से जोड़ें, भगवान की भक्ति के काम से जोड़ें। जैसे कोई ऑफलाइन सेवा करता, कोई ऑनलाइन सेवा करता है भगवान की, कि कोई काउंसलिंग सेवा कर रहा है। अभी हम भी सेवा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भगवान का मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये भी प्रचार प्रसार में काम है। ये कृष्ण भावना अमृत का जो कर्मिक विरास जो होता है, विकास होता है। कर्मिक मतलब जो एक सीक्वेंस से होता है। तो अब इससे क्या समझते हैं, 3.26 से भगवान खुद कह रहे हैं कि कोई कोई भी उसे योग्यता नहीं चाहिए, कोई योग्यता नहीं चाहिए। कृष्ण भावना भावित अभ्यास के लिए किस योग्यता की जरूरत है, तो आवश्यकता होती है किसी कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। ये आंसर हो गया। जो जिस स्तर पर है, जो जहां पर भी है, जिस स्तर पे है, चाहे कर्मकांडी है, पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसे करते रहने दीजिए और धीरे धीरे उसे कृष्ण भावना अमृत में जोड़िए, उससे कार्य लीजिए, डायरेक्ट कर काम कराइए, इनडायरेक्ट कर्म कराइए, किसी न किसी तरह से भगवान से उसे जोड़िए। ये भगवान इसमें बोलते हैं और ये बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि हम कभी कभी क्या सोच लेते हैं, हम ये बुक पढ़ लेंगे तब हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, हम ये कर लेंगे तब हमारे पास योग्यता आ जाएगी। ऐसी योग्यता कभी नहीं आएगी। हम जिस स्तर पर हैं तभी हमें कृष्ण भावना भावित है। जब हम भी जुड़े थे तो हमें कोई अपना ये थोड़ी पता था कि हमारे पास हाई स्कूल होंगे, इंटर होंगे, हम प्रभुपाद की बुक पढ़ेंगे, हमें गीता आती होगी, भागवतम आ गई, तब जुड़ेंगे। नहीं, इसके लिए कोई योग्यता नहीं है। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और जिस स्तर पर है उस स्तर पे ही हमें जुड़ जाना चाहिए और उस स्तर से जुड़ते हुए कर्मिक विकास करना चाहिए, सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप। हमने पहले लेवल 1 किया, फिर लेवल 2 किया, लेवल 3 किया, लेवल 4 किया, भक्ति शास्त्र किया, भक्ति वैभव कर रहे हैं। पहले हम एक माला जब से स्टार्ट हुआ, पहले कुछ भी नहीं करते थे, फिर एक माला की, फिर 4 की, फिर 8 की, 12 की, 16 की, एकादशी का व्रत रखा और उसके बाद अभी मंगल आरती करते हैं, सुबह जुड़ते हैं, 16 माला करते हैं, लव फीस्ट में जाते हैं, नगर कीर्तन में जाते हैं, शोभा यात्रा में जाते हैं। धीमे धीमे कर्मिक विकास हुआ। योग्यता कोई नहीं थी, ऐसा नहीं कि अब जो वहां पे
भक्ति अपने अपने ग्रुप में देख लीजिए, जो मंगलुरु से जुड़े हुए हैं, या शोभा यात्रा में जोड़ लीजिए, या किसी भी इस्कॉन आप मंदिर में जाते होंगे, वहाँ क्या सभी योग्यता वाले आते हैं? वहाँ पढ़े लिखे भी आते हैं, अनपढ़ भी आते हैं, हर कास्ट के आते हैं, हर समुदाय के आते हैं, हर स्तर के आते हैं, सभी भक्त हैं। तो भक्त में कोई योग्यता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई इसमें शूद्र भी आ सकता है और चांडाल भी आ सकता है, भगवान सबके लिए हैं। तो ये है, इसका कोई आगे, हरे कृष्ण, कोई योग्यता नहीं है इसमें। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, नहीं विराम देते हैं। पिछले संडे हरे वो कृष्ण सैटरडे में माता जी। नहीं क्लास ले पाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बिल्कुल मुझे पता नहीं था, मैं सोचा ऑर्गेनाइजेशन से आ जाएंगे, तो एक जस्ट बहुत वैसी मीटिंग आ गई कि मैं गया था 5 मिनट के लिए, मतलब 6:30 पे निकला था मैं घर से कि 5 मिनट की मीटिंग करके आएंगे ऑफिस आने के बाद, और 5 मिनट के लिए गया, लेकिन 2 घंटे लग गए फिर वो। तो 8:30-9 बजे ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी स्टकअप हो जाते हैं, क्योंकि पूरा डिपेंड हम अपने ऊपर नहीं होते, कुछ ऊपर भी मतलब एक हायरार्की होती है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो कहीं न कहीं ऊपर कारपोरेट वगैरह को जब मीटिंग्स होती हैं तो सोल्यूशन जल्दी नहीं निकलता, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मुझे 7:30 7:45 तक नहीं पता था कि मैं क्लास नहीं लूंगा। जब वहाँ स्टकअप हो गया तब पता चला, ऐसा होता नहीं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और उसके बीच में मैंने हर्षा माता जी से कोशिश भी की कि बीच में क्लास हो जाए। 26 तारीख को कल छुट्टी थी, नहीं हो पाई, तो अभी देखते हैं कर सकते हैं। तो कल अगर प्रभु जी कोई टाइम है 50 तक। आपको, मॉर्निंग से ले 8 बजे से अगर 5 बजे तक, तो कल भी संडे को कर सकते हैं, नहीं तो जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारा भी